ओम शांति। समय की समीपता प्रमाण। बाप दादा कहते स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो। जिसके लिए बाबा कहते समान बच्चे बाप के दिल में समाये होते हैं। समान बच्चों की विशेषता बाप दादा बताते वह सदा निर्विघ्न निर्विकल्प निर्माण और निर्मल होंगे। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती हैं, किसी भी प्रकार के हद के बंधन में बंधायमान नहीं होती। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं? सबसे पहली स्वतंत्रता बाप दादा बताते देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार लें, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, देह की आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात बाप दादा बताते स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव संस्कार के बंधन में नहीं होगी, पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होगी। साथ साथ किसी भी देहधारी आत्मा के संबंध संपर्क में आकर्षित नहीं होगी। संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारे होंगे। तो चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्मेंद्री बंधन में तो नहीं बांधती। अपना स्वमान याद करो। बाबा ने अनेक स्वमान दिए हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी स्वमान के आधार पर क्या सर्वशक्तिमान के बच्चे को कोई कर्मेंद्री आकर्षित कर सकती है? नहीं। तो समय की समीपता को देखते हुए बार बार सेकेंड में देह से मुक्त होने का, सर्व बंधनों से मुक्त होने का अनुभव करो। बार बार एक सेकेंड की ड्रिल करो। जितना जितना न्यारे और प्यारे होने का अभ्यास करेंगे, वही लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त कर सकेंगे। सेकेंड में जहां जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहां लग जाए, हलचल में नहीं आए। अभी समय प्रमाण चारों ओर दुख, अशांति, भय, चिंता, अत्याचार, पापाचार का बोलबाला है। ऐसे में सभी आत्माएं आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहती हैं। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं के प्रति यही शुभेच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा, वाइब्रेशंस द्वारा हमें भी मुक्त करो। अभी सब मेहनत करके थक गए हैं। आप सब तो मेहनत मुक्त हो गए ना, कि अभी मेहनत करनी पड़ती है। सुनाया था ना, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन में आप सबका वायदा क्या है? एक बाप, दूसरा ना कोई। याद है वायदा? याद है तो कान हिलाओ। अच्छा, हाथ हिला रहे हैं। 63 जन्म तो भूलने वाले बने। अब यह एक जन्म स्मृति स्वरूप बनो। तो बाप बच्चों से पूछ रहे हैं, बचपन का वायदा याद है? कितना सहज करके दिया है। एक बाप में संसार है,
एक बाप से सर्व संबंध है, एक बाप से सर्व प्राप्तियां हैं, एक ही पढ़ाने वाला भी है और पालना करने वाला भी, सब में एक है। चाहे परिवार भी है ईश्वरीय परिवार, लेकिन परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है, एक ही परिवार है। परिवार में भी एक दो में आत्मिक स्नेह है, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। तो बाप दादा जन्म के वायदे याद दिला रहे हैं। क्या वायदा किया था? सभी ने उमंग उत्साह से बाप के आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका है, तन मन धन सब आपका है। तो दी हुई चीज बाप को अमानत के रूप में दे दी, तो बाप की चीज अमानत है ना। तो जब सब कुछ बाप पर अर्पण कर दिया, तो बाप ने सर्व खजानों से भरपूर कर दिया। जिम्मेवारी भी बाप ने ही ले ली। बाप ज्यादा मेहनत नहीं देते। बाबा कहते, आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही, सिर्फ याद करो। और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, यह वायदा था ना। तो बाप कहते हैं, खजानों को सदा स्वप्रति और सर्व आत्माओं प्रति कार्य में लगाओ। जितना कार्य में लगाएंगे उतना ही खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ। बुद्धि में सिर्फ नॉलेज नहीं रखो, सर्व शक्तिमान हूं, सर्व शक्तियां भी कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। बाप दादा अभी सभी को दो विशेष शक्तियां याद दिला रहे हैं, सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। रियलाइज करते भी हो उसको प्रैक्टिकल में बाप दादा कहते स्वरूप में लाने में अटेंशन कम है। इसलिए जिस समय रियलाइज करते हो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है। बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। हाँ, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता है? अनुभवी तो सभी है ना, फिर क्या हो जाता है? उसको हर समय स्वरूप में लाना, उसकी कमी हो जाती है। क्योंकि यहां तो स्वरूप बनना है। सिर्फ बुद्धि से जानना अलग चीज है, लेकिन उसको स्वरूप में लाना, इसकी आवश्यकता है। तो अभी बाप दादा विशेष होमवर्क देते हैं। अमृत बेला बाप के पास अच्छे अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती हैं। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा खुश हो जाते हैं, पर बच्चों के संकल्प दृढ़ संकल्प नहीं होते। कहीं आलस्य, कहीं अलबेलापन रुकावट बन जाता है। तो अब आलस्य और अलबेलेपन से मुक्त बन संकल्प में दृढ़ता लाओ। दृढ़ता ही सफलता का साधन है। तो अब बाप दादा बच्चों से यही चाहते हैं। पूछते हैं ना कि बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहता है कि समय के पहले संपन्न बन। विश्व स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। आज बाप दादा सब बच्चों को वरदान देते हैं, सहज सेवाधारी भाव, जिसके लिए बाप दादा कहते सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा
वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा द्वारा वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाप दादा सहज विधि बताते। बाप दादा कहते संकल्पों द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, यह भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जवाहरी रोज सुबह अपने हर रतन को चेक करता है कि साफ है, चमक है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेला अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाओ। जितना आप उन्हों को संकल्प से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेगा। इस प्रकार सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि को करते चलो। आपके राजयोग की सूक्ष्म शक्ति, आपके सहज योग की सूक्ष्म शक्ति आत्माओं को आपके तरफ आकर्षित करेगी। आज स्लोगन में बाप दादा बोले, बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बहानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आज मधुबन घर से बाप दादा का विशेष इशारा है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठ रिसर्च करेंगे, उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। आज मास का तीसरा रविवार है। विशेष संगठित योग के लिए विशेष कमेंट्री नुमा श्याम के समय चैनल पर वीडियो द्वारा प्रस्तुत होगी। अब बाप दादा ने जो अनेक अव्यक्त महावाक्य में बंधन मुक्त बनने के लिए इशारे दिए हैं, उनका मनन करेंगे। बाप दादा कहते जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं, उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर ही प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त, सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। आगे बाप दादा कहते अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपना जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्ति की स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो, तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त। आगे बाप दादा कहते स्वयं को बंधनों से मुक्त करने के लिए अपनी चलन और जो कड़ा संस्कार है उसे चेंज करो। बंधन डालने वाले अपना काम करें, आप अपना काम करो। उनके काम को देख घबराओ नहीं। जितना वो अपना काम फोर्स से कर रहे हैं, आप अपना काम फोर्स से करो। उनके गुण उठाओ कि वह कैसे अपना कर्तव्य कर रहे हैं।
आप भी करो। अपने को बंधन से मुक्त करने की युक्ति रचो। आगे बाप दादा कहते जैसे सभी को सुनाते हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे प्राप्त करो। अब नहीं तो कब नहीं। तो यह मुख्य स्लोगन पहले स्वयं अनुभव करो। भविष्य में तो यह वर्षा मिलना ही है, लेकिन भविष्य के पहले अभी मुक्ति, जीवन मुक्ति की स्टेज का अनुभव करो। आगे बाप दादा कहते जीवन बंध के साथ ही जीवन मुक्त का अनुभव होता है। वहां तो जीवन बंध की बात ही नहीं, वहां तो सिर्फ उसी प्रारब्ध में रहेंगे। मुक्ति धाम की मुक्ति का अनुभव जो अभी कर सकते हो वह वहां नहीं कर सकेंगे। इसलिए संगम युग पर मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करो। वर्षे के अधिकारी तो बने हो, अब उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाओ। आगे बाप दादा कहते पहले अपनी देह से, देह के संबंध से और पुरानी दुनिया की स्मृति से मुक्त बनो। जब इस मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे तब मुक्त होने के बाद जीवन मुक्ति का अनुभव स्वतः होगा। तो चेक करो, जीवन में रहते हुए देह के संबंध और पुरानी दुनिया के आकर्षण से कहां तक मुक्त बने हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष बाप दादा के छंटे हुए महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।